पिछले 10 सालों में दिल्ली को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब तक ये नहीं बताया कि वे अवैध नागरिक किसका रोजगार दबाए बैठे हैं और किसके घर में बसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही देश में सीएए लागू किया गया, वैसे ही केजरीवाल सामने आकर ये रोने लगे कि इनको रोजगार कौन देगा, ये रहेंगे कहां। ये सब वोट बैंक मजबूत करने की बीजेपी की चाल है। असल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका दिल्ली, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की खामोशी तो अब तक जारी है। लेकिन सीएए का खुला विरोध करके अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से उस बहस को ताज़ा कर दिया, जिसका नुकसान आखिरकार आम आदमी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। सीएए के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार देश में अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत में लाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए लागू होने से भारी भीड़ भारत में आएगी और ये देश के लिए खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की बजाय केंद्र सरकार सीएए की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव से पहले उन्होंने सीएए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज अपने काम पर वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और बेरोजगारी है। किसी के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई है। उधर हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई के बजाय सीएए की बात कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में लाकर बसाया जाएगा, उन्हें रोजगार और घर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अजीब बात है ना, बीजेपी की सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान के लोगों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देंगे। भारत के ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उन्हें देना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे देश के विकास पर खर्च होना चाहिए, वह पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाने के लिए किया जाएगा। इन 3 देशों में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये बहुत गरीब देश है। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, भारी भीड़ आएगी। 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इन्हें रोजगार? कहाँ बसा आओगे इन्हें? बीजेपी वाले अपने घर में रखेंगे क्या? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पड़ोसी देशों से लोगों को लाकर भाजपा इन इलाकों में अपना वोट बढ़ाना चाहती है जहां कमजोर है। उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की, कुछ का कहना है कि ये पूरा खेल वोट बैंक बनाने का है। इन देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को भारत लाया गया और यहाँ चुन चुन कर इस तरह बसाया जाएगा। जहाँ बीजेपी के वोट कम है तो वहाँ भाजपा का पक्का वोट बैंक बन जाएगा। भविष्य के चुनावों में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे नहीं पता ये सच है या गलत। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों से गरीबों को नहीं लाना चाहता। बीजेपी अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को घुसाने के लिए दरवाजा खोल रही है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत के 11 लाख उद्योगपति विदेश चले गए, जो लाखों लोगों को रोजगार देते थे। यदि बीजेपी को लाना है तो इन लोगों को लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।